हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लिवर सिस्टम्स एंड क्लासेस ऑफ लिवर। पहले हम देखते हैं कि लिवर सिस्टम क्या होता है। एनी रिजिड सिस्टम दैट रोटेट्स अराउंड ए फल्क्रम। अब एक लिवर है जो कि रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के अराउंड, या इसको हम फल्क्रम भी बोल देते हैं। फल्क्रम बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सिस है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक लिवर रोटेट कर रहा है अराउंड ए पर्टिकुलर एक्सिस और अराउंड ए पर्टिकुलर फल्क्रम। उसको हम बोलते हैं लिवर सिस्टम, ठीक है। ये सबने समझ लिया। अब ये कंडीशन है कि एक लिवर को अगर रोटेट करना है, मतलब एक लिवर सिस्टम अगर है तो उसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। टू फोर्सेस आर प्रेजेंट विथ अपोजिंग टॉर्क्स। दो फोर्सेस जो कि एक दूसरे से अपोजिट होंगे। एक फोर्स का नाम होगा एफर्ट फोर्स और दूसरे फोर्स का नाम होगा रेजिस्टेंस फोर्स। एक का नाम होगा एफर्ट फोर्स, एक का नाम होगा रेजिस्टेंस फोर्स। अब हम कैसे पता लगाए कि कौन सा फोर्स एफर्ट फोर्स है और कौन सा फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स है। इसके लिए एक टिप है कि एफर्ट फोर्स इज ऑलवेज विनिंग इन द टॉर्क गेम एंड रेजिस्टेंस फोर्स इज ऑलवेज द लूज़र। मतलब कि जो विनर है वो एफर्ट फोर्स होगा और जो लूज़र है वो रेजिस्टेंस फोर्स होगा। इससे हमें क्या पता चला कि जो एफर्ट फोर्स है वो ज़्यादा होगा हर बार रेजिस्टेंस फोर्स से। और इससे हमें एक और चीज़ पता चली कि जिस डायरेक्शन में, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर मान लो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये सेगमेंट रोटेट कर रहा है अराउंड दिस एक्सिस, इसका मतलब कि जो ज़्यादा फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और जो अपोजिंग फोर्स, जो कम फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि इस फोर्स को हम एफर्ट फोर्स बोलेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलेंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक लिवर रोटेट कर रहा है अराउंड अ पर्टिकुलर एक्सिस और फल्क्रम, तो इस सिस्टम को हम लिवर सिस्टम बोल देते हैं। अब इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। एक फोर्स ज़्यादा होगा इन मैग्नीट्यूड और दूसरा फोर्स उससे कम होगा। तो जो ज़्यादा फोर्स होगा, मतलब जो विनिंग फोर्स होगा, उसको हम एफर्ट फोर्स बोल देंगे और जो उससे कम फोर्स होगा उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलेंगे। और ऑफ कोर्स जो ज़्यादा फोर्स होगा उसी के डायरेक्शन में जो सेगमेंट है वो रोटेट करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में सेगमेंट रोटेट करता है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है जो कि ज़्यादा अमाउंट का है उसको हम एफर्ट फोर्स बोलते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। वही लिखा है हमने कि फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एफर्ट फोर्स एंड अदर फोर्स मस्ट बी क्रिएटिंग एन अपोजिट टॉर्क, उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया कि जो एफर्ट फोर्स है डैट इज़ द विनिंग फोर्स एंड रेजिस्टेंस फोर्स जो है डैट इज़ द लूजिंग फोर्स। मतलब कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एफर्ट फोर्स है जो कि ज़्यादा अमाउंट का होगा, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो रेजिस्टेंस फोर्स है जो कि कम अमाउंट में होगा। अब एक चीज़ और है कि मूवमेंट आर्म फॉर एफर्ट फोर्स, उसको हम एफर्ट आर्म बोलते हैं। मूवमेंट आर्म हमें पता था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये फोर्स एक लग रहा है डाउनवर्ड्स एफर्ट फोर्स और इसके अपोजिट एक फोर्स लग रहा है रेजिस्टेंस फोर्स, एफर्ट फोर्स हमेशा ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस एफर्ट फोर्स की तरफ होगा इसको हम एफर्ट आर्म बोल देंगे, और जो डिस्टेंस एक्सिस से रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ होगा इसको हम रेजिस्टेंस आर्म बोलते हैं, ठीक है। जो मूवमेंट आर्म फॉर रेजिस्टेंस फोर्स उसको हम रेजिस्टेंस आर्म बोलते हैं, और मूवमेंट आर्म फ्रॉम एफर्ट फोर्स उसको हम एफर्ट आर्म बोलते हैं। अभी तक हमने समझा कि एक लिवर सिस्टम में एक एफर्ट फोर्स होता है, एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है और एक एक्सिस या फल्क्रम होता है, ठीक है। अब हम इनकी पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग कि एफर्ट फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स और फल्क्रम या एक्सिस, इन तीनों की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लास में एक लिवर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं एक फर्स्ट क्लास लिवर, एक सेकंड क्लास लिवर, एक थर्ड क्लास लिवर।
अब तीन चीज़ें हैं एक लीवर सिस्टम में, एक एफर्ट फोर्स है, एक रेजिस्टेंस फोर्स है, एक फल्क्रम है। तो ऑब्वियसली तीन पॉसिबिलिटीज़ होगी, एक बार सेंटर में एक्सिस या फल्क्रम होगा, एक बार सेंटर में रेजिस्टेंस फोर्स होगा, एक बार सेंटर में एफर्ट फोर्स होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं कि तीन अलग अलग लीवर के क्लास है। जब when axis lies between effort force and resistance force, when axis या fulcrum lies between effort force and resistance force, इसको हम फर्स्ट क्लास लीवर बोलते हैं। इसमें या तो एक जैसे होता है ना एक बैलेंस मशीन होती है या फिर इसको तराजू बोलते हैं, तो उसमें एक सेंटर में फल्क्रम होता है और दोनों तरफ वेट होता है। तो ऐसे केस में या तो एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म, एफर्ट आर्म इस केस में क्या होगा, एफर्ट आर्म एफर्ट फोर्स और एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ये एफर्ट आर्म होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस आर्म होगा, रेजिस्टेंस फोर्स और एक्सिस के बीच में। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं या फिर एफर्ट आर्म ज़्यादा हो सकता है रेजिस्टेंस आर्म से, या एफर्ट आर्म कम हो सकता है रेजिस्टेंस आर्म से। तीनों पॉसिबिलिटीज़ है फर्स्ट क्लास लीवर में। अब सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन एक्सिस एंड एफर्ट फोर्स, मतलब कि रेजिस्टेंस फोर्स यहाँ फल्क्रम या एक्सिस बीच में था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट फोर्स। तो इस केस में ऑब्वियसली हमें पता है कि जो एफर्ट आर्म है, मतलब एफर्ट फोर्स और फल्क्रम के बीच का जो डिस्टेंस है ये विल बी मोर देन रेजिस्टेंस आर्म। रेजिस्टेंस आर्म तो सिर्फ इतना ही होगा। तो हमें ये पता चल गया कि सेकंड क्लास लीवर में हर बार जो एफर्ट आर्म है वो ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस आर्म से, ठीक है, ये सेकंड क्लास लीवर में है। और थर्ड क्लास लीवर में देखते हैं व्हेन एफर्ट फोर्स बिटवीन एक्सिस एंड रेजिस्टेंस फोर्स, व्हेन एफर्ट फोर्स बिटवीन एक्सिस एंड रेजिस्टेंस फोर्स। तो इस केस में हमें पता है कि रेजिस्टेंस आर्म है, रेजिस्टेंस फोर्स और एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है रेजिस्टेंस आर्म, ये ज़्यादा होगा एफर्ट आर्म से। मतलब कि सेकंड क्लास लीवर में हमेशा एफर्ट आर्म ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस आर्म से, और थर्ड क्लास लीवर में हमेशा रेजिस्टेंस आर्म ज़्यादा होगा एफर्ट आर्म से। और फर्स्ट क्लास लीवर में तीनों पॉसिबिलिटीज़ है, इक्वल भी हो सकता है, एफर्ट आर्म भी ज़्यादा हो सकता है या रेजिस्टेंस आर्म भी ज़्यादा हो सकता है। अब हम लिवर सिस्टम को बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मसल्स इन फर्स्ट क्लास लिवर, पहले यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ह्यूमरस है, ये क्लेविकल और ये स्कैपुला। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ह्यूमरस पे कोई रोटेशन होगा तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, तो इसको हम एक्सिस या फल्क्रम ले लेंगे। इस फल्क्रम के एक साइड पे हमें पता है सुप्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है यहाँ पे, तो सुप्रास्पाइनेटस मसल फोर्स एक साइड पे है और इस फल्क्रम के दूसरे साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये हमारा एग्जाम्पल बनता है फर्स्ट क्लास लीवर का। सेंटर में एक्सिस है, एक साइड पे रेजिस्टेंस फोर्स है, एक साइड पे एफर्ट फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, very few muscles in body work in first class liver, for example supraspinatus at humerus, both the forces are in rotational equilibrium। अगर हम resting position में है, अगर हम इसी particular position में है, तो दोनों forces मतलब कि gravitational force और supraspinatus force दोनों equal in amount होंगे। तो अगर हम रेस्ट पे है, अगर मूवमेंट पे नहीं है, तो ऐसे केस में हम दोनों में से किसी भी फोर्स को एफर्ट फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स का अमाउंट अभी सेम है। एनी वन फोर्स कैन बी लेबल्ड एज रेजिस्टेंस फोर्स एंड एफर्ट फोर्स अंटिल बोथ फोर्सेज आर इक्वल, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर फोर्स दूसरे फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है, मान लो अब हम एबडक्शन कर रहे हैं, मतलब कि सुप्रास्पाइनेटस का फोर्स अब ज़्यादा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें पता है कि जब एक फोर्स, अगर जो विनिंग फोर्स है, जो ज़्यादा फोर्स है, उसको हम एफर्ट फोर्स बोल देंगे, और दूसरा जो लूजिंग फोर्स है उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोल देंगे। तो अब अगर हम एबडक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब सुप्रास्पाइनेटस मसल फोर्स ज़्यादा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में हम सुप्रास्पाइनेटस फोर्स को एफर्ट फोर्स बोलेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स को रेजिस्टेंस फोर्स बोलेंगे। अब इसका अपोजिट सिचुएशन देखते हैं कि अब शोल्डर जो है वो एडक्शन में आ रहा है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स अब ज़्यादा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू सुप्रास्पाइनेटस फोर्स। तो अब इस केस में
ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एफर्ट फोर्स बोलेंगे और सुप्रास्पाइनटस मसल फोर्स को हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्कल का। स्कल में दो मूवमेंट्स है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वैसे और भी मूवमेंट्स है लेकिन लिवर के केस में देख रहे हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ऑब्वियसली जो सेंटर है, सेंटर में एक्सिस होगा, सेंटर में हमारा एक्सिस होगा जिसके अराउंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, और दो फोर्सेस है, एक इस एक्सिस के एंटीरियर या सामने और दूसरा इसके पोस्टीरियर। अब देखते हैं कि कौन सा एफर्ट फोर्स होगा, कौन सा रेजिस्टेंस फोर्स होगा। अगर हम रेस्टिंग पोजीशन पे है तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन अमाउंट है। अब इस केस में हम किसी भी फोर्स को रेजिस्टेंस फोर्स और एफर्ट फोर्स बोल सकते हैं। लेकिन अब अगर मान लो हम एक्सटेंशन में अपने हेड को ले जा रहे हैं, इसका मतलब कि जो एक्सटेंसर मसल्स की जो फोर्स है वो ज़्यादा हो चुका है अब एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्शन फोर्स जो है। तो ऐसे केस में एक्सटेंशन फोर्स को हम एफर्ट फोर्स बोलेंगे क्योंकि ये विनिंग फोर्स है, क्योंकि हमारा हेड एक्सटेंशन में जा रहा है। और रेजिस्टेंस फोर्स जो है इसको हम जो एंटीरियर पे जो फोर्स है इसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलेंगे क्योंकि ये कम है। लेकिन अब अगर इसका अपोजिट देखते हैं कि अब हमारा हेड फ्लेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब जो एंटीरियर फोर्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर फोर्स। तो इस केस में अब हम एंटीरियर फोर्स को एफर्ट फोर्स बोलेंगे और जो पोस्टीरियर फोर्स है उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलेंगे। अब हम समझते हैं मसल्स इन सेकंड क्लास लिवर। सेकंड क्लास लिवर में हमें पता है कि रेजिस्टेंस फोर्स बीच में होता है और उसके एक साइड एक्सिस या फुलक्रम होता है और दूसरे साइड एफर्ट फोर्स होता है, ठीक है। अब हमारा ये लेग फुट सेगमेंट है, इसमें समझते हैं हम हमारा सेकंड क्लास लिवर। सबसे पहले अगर इस नी जॉइंट पे एक्सटेंशन या फ्लेक्शन होगा तो उसका रोटेशन ऑफ एक्सिस जो होगा, जो एक्सिस या फुलक्रम होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा फुलक्रम हो गया। एक फोर्स है जो इसको एक्सटेंशन में लाना चाहता है जो कि है क्वाड्स फोर्स, और दूसरा फोर्स है जो इसको फ्लेक्शन में लाना चाहता है नी जॉइंट को, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में हम देख रहे हैं कि ये नी जॉइंट फ्लेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है। इसका मतलब कि जो विनिंग फोर्स है, जो ज़्यादा फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो लूजिंग फोर्स है, जो कम फोर्स है, वो क्वाड्रिसेप फोर्स है। तो जब हमने देखा कि विनिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एफर्ट फोर्स है, और जो लूजिंग फोर्स मतलब क्वाड फोर्स है वो रेजिस्टेंस फोर्स है। ये हमने डिस्कस किया था ना पहले कि जो विनिंग फोर्स होता है वो एफर्ट फोर्स होता है, उसको हम एफर्ट फोर्स बोलते हैं, और जो लूजिंग फोर्स होता है उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। तो इस केस में जब ये नी जॉइंट फ्लेक्शन में जा रहा है मतलब कि विनिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ये फोर्स हमारा एफर्ट फोर्स है और ये फोर्स हमारा क्वाड्स फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस फोर्स है। तो ये बन गया हमारा सेकंड क्लास लिवर। सेंटर में रेजिस्टेंस फोर्स, इसके एक साइड पे हमारा फुलक्रम या एक्सिस और उसके दूसरे साइड पे एफर्ट फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी इज़ द विनिंग फोर्स, ठीक है। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्स, इस केस में क्वाड्स का इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देयरफॉर ग्रेविटी इज एफर्ट फोर्स एंड क्वाड्स इज रेजिस्टेंस फोर्स, क्वाड्स इज रेजिस्टेंस फोर्स। लेग फुट सेगमेंट इज गोइंग इनटू फ्लेक्शन। अब ये एक और केस है, यहाँ पे भी हम देखते हैं सेकंड क्लास लिवर। ये हमारे काफ मसल्स है, ये फुट सेगमेंट है हमारा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फुट सेगमेंट जो है ये प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है, ये प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक फोर्स है जो इसको प्लांटर फ्लेक्शन में लाना चाहता है जो कि काफ मसल का फोर्स है, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि डाउनवर्ड्स है, जो इसको प्लांटर फ्लेक्शन से डॉर्सी फ्लेक्शन में या वापस नॉर्मल कंडीशन में लाना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में हम देख रहे हैं कि ये प्लांटर फ्लेक्शन में आ चुका है। इसका मतलब कि जो अपवर्ड फोर्स है, जो काफ मसल का फोर्स है वो ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये फोर्स एफर्ट फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स जो ग्रेविटी का फोर्स है वो रेजिस्टेंस फोर्स होगा। इसका अगर हम अपोजिट देखें, और यहाँ पे ये जो है ये हमारा फुलक्रम है जो एकदम टोज वाला पार्ट है, क्योंकि वही स्टैटिक पार्ट है, उसके अराउंड ही तो ये मूवमेंट हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है पूरे लिवर का इस एक्सिस के। तो ये एक्सिस या फुलक्रम है, ठीक है। अब इसका हम अपोजिट एक और सिचुएशन देखते हैं कि अगर मान लो ये फुट सेगमेंट डॉर्सी फ्लेक्शन में जा रहा होता, मतलब कि अभी तो ये अगर ये प्लांटर फ्लेक्शन में आ रहा है, अगर ये डॉर्सी फ्लेक्शन में आ रहा होता, इसका मतलब कि जो डाउनवर्ड फोर्स है
वो अब ज़्यादा हो गया, और जो अपवर्ड फोर्स है, जो काफ मसल का जो फोर्स था वो कम है। तो उस केस में अगर ये फुट वापस नॉर्मल कंडीशन में आना चाहता है तो उस केस में जो डाउनवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स फिर एफर्ट फोर्स बन जाएगा, और जो अपवर्ड फोर्स है वो हमारा रेजिस्टेंस फोर्स बन जाएगा। इन कंडीशंस, इन सिचुएशन से हमने ये इतना जान लिया कि हम हर बार कौन सा रेजिस्टेंस फोर्स है या कौन सा एफर्ट फोर्स है सिर्फ तब बता सकते हैं जब हमें पता है कि कौन सा मूवमेंट या कौन सा मोशन उस पर्टिकुलर सेगमेंट में हो रहा है। अगर हमें पता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सिर्फ फ्लेक्शन हो रहा है, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा फोर्स दूसरे फोर्स से ज़्यादा है, और उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो कौन से क्लास का लीवर है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली आ जाता है कि किसी सेगमेंट का, कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये पर्टिकुलर सेगमेंट कौन से क्लास ऑफ लीवर में आता है। वो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें उसका मोशन नहीं पता कि वो कौन से मोशन में जा रहा है। जब हमें उस पर्टिकुलर सेगमेंट का मोशन पता चल जाएगा तब हम बता पाएंगे कि कौन सा फोर्स उसमें ज़्यादा है और कौन सा फोर्स कम है। उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कौन सा एफर्ट फोर्स है, कौन सा रेजिस्टेंस फोर्स है, और तब हम बता पाएंगे कि कौन से क्लास ऑफ लीवर में वो फॉल करता है। अब हम समझते हैं मसल्स इन थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में हमें पता है कि एफर्ट फोर्स सेंटर में होता है, इसके एक साइड फल्क्रम होता है और दूसरे साइड रेजिस्टेंस फोर्स होता है। ठीक है, अब हमारा ये सेम लेग फुट सेगमेंट, ये नी जॉइंट, यहाँ पे हमारा एक्सिस या फल्क्रम, एक फोर्स ये है क्वाड्स फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इस केस में ये जो लेग फुट सेगमेंट है ये एक्सटेंशन में जा रहा है, इसका मतलब कि क्वाड्स फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्वाड्स फोर्स विनिंग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स लूजिंग फोर्स है। इसका मतलब क्वाड्स फोर्स जो विनिंग फोर्स है वो उसको हम एफर्ट फोर्स बोल देते हैं, और जो लूजिंग फोर्स है उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोल सकते हैं। तो बन गया हमारा ये थर्ड क्लास लीवर कि सेंटर में एफर्ट फोर्स, उसके एक साइड फल्क्रम और दूसरे साइड रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्स, यहाँ पे इस केस में क्वाड्स का कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्वाड्स एफर्ट फोर्स क्योंकि वो ज़्यादा है, विनिंग फोर्स है, और जो ग्रेविटी है वो रेजिस्टेंस फोर्स है क्योंकि वो लूजिंग फोर्स है, और हेयर क्वाड्स इज़ द विनिंग फोर्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना है, ये हमारी बाइसेप मसल है। इस केस में जो हमारा ये हैंड सेगमेंट है ये फ्लेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब एक तो सबसे पहले एक्सिस देख लेते हैं, जो फल्क्रम है हमारा वो जॉइंट पे होगा। अब अगर ये फ्लेक्शन में जा रहा है इसका मतलब ये फोर्स जो है, जो बाइसेप का फोर्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस वजह से बाइसेप फोर्स को हम एफर्ट फोर्स बोल देंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम रेजिस्टेंस फोर्स बोल देंगे। और अगर इसका अपोजिट होता, ये अगर एक्सटेंशन में जा रहा होता या इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप हो रहा होता, तो उस केस में बाइसेप फोर्स कम होता और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होता क्योंकि ये एक्सटेंशन में आ रहा है। तो उस केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एफर्ट फोर्स बोल देते और बाइसेप फोर्स को रेजिस्टेंस फोर्स बोलते। तो इन सब से हमने ये समझ लिया कि हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट का मोशन पता होना चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर मोशन में एक्शन हो रहा है, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है या कौन सा विनिंग फोर्स है, कौन सा लूजिंग फोर्स है, और तब हम बता पाएंगे कि कौन सा एफर्ट फोर्स और कौन सा रेजिस्टेंस फोर्स है, और उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि कौन से क्लास ऑफ लीवर में वो फॉल करता है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट है ये कौन से क्लास ऑफ लीवर में फॉल करता है, तो हमारा ये क्वेश्चन उन पर्सन को होना चाहिए कि वो कौन सा पर्टिकुलर मोशन वो सेगमेंट कर रहा है, तो तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा विनिंग फोर्स है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सारा बता पाएंगे कि कौन से क्लास ऑफ लीवर में वो फॉल करता है। ठीक है, थैंक यू।